हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है चैप्टर इस समय जो सॉल्व कर रहे हैं हम वो है सिमिलर ट्राइंगल। क्या क्या कर चुके हैं, सिमिलैरिटी की डेफिनेशन कर चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स कर चुके हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी पहले करनी है, इसलिए पहले पुराने वीडियोस देखिएगा, उसके बाद हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल्स पे सिमिलैरिटी किस तरह से प्रूव करनी है, आज हम ये करने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल कैसे प्रूव किए जाते हैं, आपको एक स्टेटमेंट में मैं ये बात बता चुकी हूँ कि अगर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और जिनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों, वो कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन याद रखनी है, दो ट्राइंगल जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं वो सिमिलर ट्राइंगल हैं। पर ये होता कैसे है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिमिलैरिटी की बात करते हैं जो कि कहलाती है ए सिमिलैरिटी। इसका मतलब है कि हमें दो ट्राइंगल्स के अगर तीनों एंगल्स इक्वल पता है, यानी पहले ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स के इक्वल हैं, तो हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अब ये तो हमें पता है कि ऐसा होगा, पर ऐसा होता क्यों है मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, एक ट्राइंगल है ABC, ये मेरा पहला ट्राइंगल है ABC, और ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है जो कि बड़ा है DEF। तो ऐसा भी हो सकता था कि ABC बड़ा होता, DEF छोटा होता, तब भी हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम होता, और अगर इनकी साइड्स इक्वल होती तब भी हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम होता। तो वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। क्योंकि हमें तीनों एंगल्स इक्वल पता है, इसका मतलब हमें पता है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल के इक्वल हैं। अब ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसकी तीनों साइड्स का रेशो सेम है, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अच्छा, साइड्स जो होती हैं वो करस्पॉन्डिंग होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी साइड का किसी भी साइड से रेशो लेंगे। ध्यान से देखिए, AB, अगर मैं ये दो एंगल जो वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी लाइन सेगमेंट ले रही हूँ AB, तो जो इनके इक्वल एंगल हैं D और E, इसके नीचे उस वही लाइन सेगमेंट आएगी जो D और E से बनी है। बिल्कुल यही, जब मैंने B और C लिया तो फिर जो लाइन सेगमेंट ली वो EF ली। अगर मैं A और C लाइन सेगमेंट ले रही हूँ तो उसका जो सेगमेंट मुझे यूज़ करना है साथ में वो DF ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारी चॉइसेस ओपन है, हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, ध्यान से लिखना है कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है उसके अकॉर्डिंग साइड ढूंढनी है, कौन सी साइड्स किसके प्रोपोर्शनल है उसके अकॉर्डिंग एंगल ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हो गया हमारा, हमें प्रूफ क्या करना है। अब हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं, वो क्या हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें DE पे एक पॉइंट मार्क करना है P, और इस तरह से मार्क करना है कि जितनी भी लेंथ AB है ये DP उसके इक्वल होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही ये जो AC है इसके बराबर लेंथ लेते हुए हमें DF पे एक पॉइंट मार्क करना है Q। AC और DQ ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब इस बात को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टेक पॉइंट्स P and Q on DE and DF respectively such that जो DP लेंथ है वो इक्वल टू AB हो और जो DQ लेंथ है वो इक्वल टू AC होनी चाहिए। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट्स P and Q on DE and DF respectively such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC। अब हम आते हैं कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ प्रूफ देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, P को Q से ज्वाइन कर देना है। तो ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्वाइन PQ।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होने वाले हैं। अब कैसे होने वाले हैं कॉन्ग्रेंट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का नाम लिखती हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। देखो AB जो है वो DP के इक्वल है, AC जो है वो DQ के इक्वल है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या पता चला, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ बाय SAS रूल। और अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके बचे हुए एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये जो B पे एंगल बन रहा है ये एंगल P के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल DPQ। रीज़न क्या है, बाय CPCT। अब CPCT से एंगल B जो है वो DPQ के इक्वल हो गया, और एंगल B हमें पहले से ही एंगल E के इक्वल गिवन है, तो ज़रूरत पड़ने पे मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल DPQ, क्योंकि ऐसा हमें गिवन था। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एंगल्स इक्वल हैं। और आपने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब हमें पता चल गया कि PQ और EF पैरेलल हैं। तो क्या लिखेंगे, सो PQ इज पैरेलल टू EF एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आ गई, और जैसे ही पैरेलल आ गई हमें अपनी BPT याद आ जानी चाहिए जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व की है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF PQ इज पैरेलल टू EF, सो DP, अब देखिए जो BPT है वो ऐसे भी बनती है, DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके कॉरलरी होती है जिसमें हम पूरी साइड्स भी ले सकते हैं, तो मैं वो यूज़ करने जा रही हूँ। DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। तो ये कॉरलरी से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमें जो चीज़ें पहले से पता हैं वो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। जैसे हमें पता है कि DP और AB ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, यहाँ पे हमने लिया हुआ था, तो यहाँ DP की जगह मैंने AB रिप्लेस कर दिया, AB अपॉन DE हो गया। DQ जो है वो हमने AC के इक्वल लिया हुआ था, तो AC अपॉन DF आ गया। तो क्या पता चला हमें कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो इसी तरह से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। अगर वो रिज़ल्ट मुझे निकालना हो तो कैसे लेना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स मैंने P और Q DE और EF पे लिए, इसकी बजाय मैं DE और EF पे ले लेती तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आता वो बनता AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। तो इसको हम लिख लेंगे सिमिलरली। तो एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया है जो कि हमने यहाँ से प्रूव किया, और दूसरा यहाँ से आ गया है। तो अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्रॉम 1 and 2 AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। यानी हमारी तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। यानी दो ट्राइंगल्स के अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ थी मैंने AB छोटा लिया DE बड़ा लिया, इसके बजाय मैं DE छोटा और AB बड़ा ले सकती थी। उस केस में मैं ऐसे भी कर सकती थी कि यहाँ पे जो डायमेंशंस है वो DEF और यहाँ ABC ले लेती, तब भी रिज़ल्ट वही आते। और या फिर मैं ऐसे कर सकती थी कि अगर ये छोटा है तो मैं इसको इंक्रीज़ करके भी काम कर सकती थी, पर हमें इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी प्रूफ जनरली हमसे पूछे नहीं जाते, लेकिन क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से करने चाहिए। तो ये है हमारा पहली जो हमारी सिमिलैरिटी है, ट्रिपल A सिमिलैरिटी कहते हैं। लेकिन ये जो ट्रिपल A सिमिलैरिटी है
ये डबल ए सिमिलैरिटी यानी ए सिमिलैरिटी से भी प्रूव हो सकती है। बहुत सिंपल रीज़न है, अगर मैंने 3 एंगल इक्वल ना दे के सिर्फ 2 ही एंगल इक्वल दिए हैं, ए जो है वो डी के इक्वल है और बी जो है वो ई के इक्वल है, ए डी के इक्वल बी ई के इक्वल, तब भी ये ट्राइंगल सिमिलर है। ऐसा क्यों? देखिए ज़रा, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है। बिल्कुल सेम रीज़न से एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ का भी सम कितना है हमारा 180 डिग्री। तो अगर ये सारे सम 180 हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूँगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब आपको मैंने यहाँ बताया है कि a जो है वो d के इक्वल है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। b जो है वो e के इक्वल है तो b e को कैंसिल कर देगा और हमारे पास बचा रह गया c इज इक्वल्स टू f। यानी अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स पहले से इक्वल हैं तो तीसरा एंगल हर हाल में इक्वल होगा ही होगा। इसलिए अगर हम 2 ही एंगल इक्वल कर रहे हैं तब भी हमारी जो सिमिलैरिटी है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए हम जनरली ट्रिपल ए सिमिलैरिटी यूज़ ही नहीं करते। हम सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ करते हैं? ए सिमिलैरिटी, यानी 2 ट्राइंगल्स लिए, उनके 2 एंगल्स इक्वल किए और उनको सिमिलर कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी जो सिमिलैरिटी है ये उसकी कॉर्लरी कहलाती है। ए सिमिलैरिटी कॉर्लरी है, लेकिन ये कॉर्लरी जो है ये मेन सिमिलैरिटी से भी ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि हम करेंगे ही ये 2 एंगल्स इक्वल करेंगे और हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं दूसरी सिमिलैरिटी, जिसमें कहा जाएगा कि अगर 2 ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो फिर से मैंने 2 फिगर बनाए, एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल DEF। अब गिवन है कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। इसके लिए हम सेम वही कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं जो हमने इससे पहले किया था। टेक अ पॉइंट P एंड Q, टेक पॉइंट्स P and Q on DE and DF such that DP जो लेंथ है वो इक्वल होगी AB के। DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ जो लेंथ है वो इक्वल होगी AC के। DQ इज इक्वल्स टू AC। जॉइन PQ। तो हमने बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन किया जो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में किया था। कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें इसका प्रूफ लिखना है, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये जो रिज़ल्ट हमें दिया हुआ है इसमें जो हमें ये जो दोनों रेशोज़ हैं ये काम में लेने हैं। AB और DE का रेशो, AB और DE का रेशो AC और DF के साथ जो है ये वाला, ये दोनों जो रिज़ल्ट है इसको मैंने सबसे पहले लिखा कि हमें गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अब इसमें जो चेंजेस जो हमने अजम्पशन यहाँ कंस्ट्रक्शन के थ्रू किए हैं वो हम चेंज करने जा रहे हैं। तो AB रिप्लेस करने जा रही हूँ मैं DP से, तो DP अपॉन DE हो गया, और AC रिप्लेस करने जा रही हूँ DQ से, तो DQ अपॉन DF हो गया। तो अब क्या रिज़ल्ट हो गया ये हमारा? DP अपॉन DE, यानी कि ये छोटी और बड़ी साइड्स का रेशो इस छोटी और इस बड़ी साइड के रेशो के इक्वल है। और ये हमें किस चीज़ की याद दिला रही है? कन्वर्स ऑफ PPT की। तो अब मैं क्या कहूँगी? सो PQ इज़ पैरेलल टू EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT के कन्वर्स ने इन दोनों लाइंस को पैरेलल किया और इनके पैरेलल होते ही ये जो P पे बनने वाला एंगल है ये E के इक्वल हो गया और Q पे बनने वाला एंगल F के इक्वल हो गया। रीज़न है कि पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ? एंगल DPQ इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल
डी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ध्यान से देखिए, हमारा जो छोटा और बड़ा ट्रायंगल है उसमें हमने दो एंगल्स इक्वल कर दिए हैं, और दो ही एंगल हमारे लिए सफिशिएंट। वैसे तो मैं तीसरा भी कर सकती हूँ, वो है एंगल डी, जो कि दोनों ट्रायंगल शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों में इक्वल है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि दो ही काफ़ी हैं, तो हमें इन दो एंगल के इक्वल होने से क्या पता चला? सो ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए रूल या ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी से डी पी क्यू और डी ई एफ, ये दोनों हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो चुके हैं। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो इनकी कौन सी साइड लेने जा रही हूँ मैं? एक की लूँगी डी पी अपॉन डी ई, और जो दूसरी साइड मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ वो है पी क्यू अपॉन ई एफ। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दो साइड्स के रेशो सेम होंगे, लेकिन वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो तीसरी बची हुई साइड है पी क्यू, इसका रेशो भी ई एफ के साथ कैसा आ जाएगा? इक्वल। समझ में आई बात? क्या था? डी पी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ये तो पहले से ही था। तीसरी साइड्स हमारे पास जो इसमें थी वो प्रोपोर्शनल नहीं थी, वो अब प्रोपोर्शनल है जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कर दिए हैं। तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है। कैसे? कि सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल। अब मैं क्या चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि डी पी जो है वो मैंने पहले से ही ए बी के इक्वल ले रखी है, तो मैं यहाँ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ लिखने वाली हूँ। ये है बाय कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन डी ई पहले से ही गिवन में बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, तो मैं अब इसको रिप्लेस करने जा रही हूँ बी सी अपॉन ई एफ से। तो बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ऐसा हमें गिवन था। तो गिवन से हमने ये चेंज किया है, और इस चेंज से हमें क्या पता चल रहा है कि बी सी, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें पता चला कि बी सी और पी क्यू ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल आ गई। ये जो बी सी थी तीसरी साइड, ये अब इस ट्रायंगल की तीसरी साइड पी क्यू के इक्वल है। जैसे ही ये दोनों साइड्स इक्वल हुई, हमारे ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। दिख रहे हैं ना आपको? ये साइड इसके इक्वल पहले से है, ये साइड इसके इक्वल पहले से है, ये वाली साइड मैंने और इक्वल कर दी। तो क्या पता चला हमें? बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने के लिए साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इनकी साइड्स इक्वल हैं, यानी उनका रेशो 1 होता है, तो वो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये सिमिलर भी हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू, और डी पी क्यू ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी हम डी ई एफ से सिमिलर कर चुके हैं। दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो क्या पता चला हमें? ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है। तो इस तरह से हम ये सिमिलैरिटी जो है ये प्रूव कर सकते हैं, पर हमसे प्रूव कोई पूछेगा नहीं। पर ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हमें पता होता है, अगर ये हमें एक बार समझ में आ जाता है, तो कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी आसानी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो रूल है जो हमें कहाँ से मिला, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल्स। क्या था सेकेंड रूल हमारा? एस 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 सिमिलैरिटी। तो अब हमारे पास दो रूल्स हो चुके हैं। पहला था हमारा ए सिमिलैरिटी, जिसे हम ए सिमिलैरिटी की फॉर्म में काम में लेते हैं। दूसरा है एस 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 सिमिलैरिटी। अब हम तीसरा रूल सीखेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी लास्ट सिमिलैरिटी, एस से एस सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी की क्या ख़ास बात है? जो पहली वाली सिमिलैरिटी थी उसमें सब एंगल्स ही एंगल्स चाहिए थे, जो दूसरी थी उसमें सब साइड्स के रेशो चाहिए थे।
लेकिन अगर हम किसी मिडिल सिचुएशन में हो, हमारे पास सारे रेशोज़ भी नहीं हैं और सारे एंगल्स भी नहीं हैं, तो भी हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं इस वाली सिमिलैरिटी की हेल्प से। अब ये सिमिलैरिटी क्या कहती है? फिर से ये कहेगी कि दो ट्राइंगल्स हैं, पहला है ट्राइंगल ABC, दूसरा है ट्राइंगल DEF। अब की बार हमें कोई एक ही रेशो इक्वल गिवन है, जैसे मैंने मान लिया कि AB/DE का रेशो AC/DF के इक्वल गिवन है, लेकिन BC और EF का रेशो हमें गिवन नहीं है। तो अगर हमें एक ही रेशो गिवन है तो फिर हमें एक एंगल पता होना चाहिए, लेकिन वो एंगल कोई भी होगा ऐसा नहीं है। जो साइड्स हम प्रोपोर्शनैलिटी में यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल आएगा, हमें सिर्फ वही एंगल इक्वल लेना है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले ट्राइंगल में AB और AC साइड्स आ रही हैं, तो जो इनका इंक्लूडेड एंगल है वो है एंगल A, और नीचे DE और DF आ रहे हैं तो इसका इंक्लूडेड एंगल है D। तो जो एंगल हमें इक्वल चाहिए वो हर हाल में एंगल A और एंगल D ही होना चाहिए। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं और ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना है अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेम वही कंस्ट्रक्शन हमें फिर से रिपीट करना है। क्या करना है? टेक अ पॉइंट P सच दैट AB इज इक्वल्स टू DP, टेक अ पॉइंट Q ऑन DF सच दैट AC इज इक्वल्स टू PQ एंड जॉइन PQ। तो अब इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। टेक P and Q on DE and DF respectively such that DP is equals to AB and DQ is equals to AC. Join PQ। अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम प्रूव करेंगे और जो हमें बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, ये छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ। कैसे? बहुत सिंपल है, दो साइड्स हमें इक्वल पता है, DP इज़ इक्वल्स टू AB एंड DQ इज़ इक्वल्स टू AC, और इंक्लूडेड एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल D हमें ये भी पता है। तो कौन सा रूल हो गया? बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। SAS कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर भी होते हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसका मतलब ABC जो है वो DPQ के सिमिलर भी है। अब हम आ जाते हैं, बिल्कुल वही करेंगे जो हमने इससे पहले वाली थ्योरम में किया था, PQ और EF को पैरेलल। वो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, जो हमें गिवन है AB/DE इज इक्वल्स टू AC/DF, ये हमें गिवन था। इस गिवन में कंस्ट्रक्शन से जो चेंजेस लाने हैं वो लाएंगे कि AB जो है उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं DP से, और AC को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं DQ से बाय कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि इसका मतलब DP/DE DQ/DF का रेशो इक्वल है, तो इस पर कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई हो रही है। तो मैं क्या लिखूँगी? बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ इज़ पैरेलल टू EF हो चुका है, और जैसे ही ये पैरेलल हुए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो एंगल DPQ इज इक्वल्स टू एंगल DEF एंड एंगल DQP इज इक्वल्स टू एंगल DFE। अब हमारा जो ये छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इसमें दो दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और जैसे ही ये ट्राइंगल सिमिलर हुए
फिर हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा कि ABC DPQ के सिमिलर है और DPQ DEF के सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी क्या हैं, सिमिलर। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है तो फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये है हमारा बीच का रास्ता जिसमें हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, सारे रेशियोज भी नहीं थे, सारे एंगल भी नहीं थे, फिर भी हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरह से हमारे पास सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरियाज बनते हैं। इनका एग्ज़ाम के हिसाब से तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रूफ्स हमसे पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि ये प्रूफ एक बार आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का, कैसे हमें साइड्स प्रोपोर्शनल करनी है, कैसे हमें एंगल्स इक्वल निकालने हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है और फिर ये चीज़ें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। चलो, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू।